ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, सावन का दूसरा महीना शुरू हो चुका है और अगर आप इस खास समय पर तुलसी में ऐसा जल चढ़ा देते हैं तो आपके सभी दुख दर्द, पुरानी से पुरानी बीमारी और गरीबी पल भर में हो जाएगी दूर और आपके घर में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म के अधिकतर लोगों के घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाया जाता है। धार्मिक शास्त्रों में भी तुलसी के पौधे को अन्य वनस्पतियों से ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र की माने तो तुलसी में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए लोग इसे घर में लगाकर पूजा करते हैं और जल अर्पित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय मां तुलसी लिखना न भूलें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक तुलसी की पूजा और जल चढ़ाने को लेकर अगर इन नियमों का सख्ती से पालन न किया जाए तो मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आपके घर संसार में भयंकर गरीबी और दुख का वास हो जाता है। इसलिए गुरुजी ने सावन के महीने में तुलसी पूजा से लेकर कुछ जरूरी बातें विस्तार से बताई है, जिसको जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं तुलसी पूजा की विधि। दोस्तों, प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठकर स्नानादि करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए और तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से संध्या के समय भी तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद शुभ माना गया है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं तुलसी पूजा करते समय आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजन करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और यदि आप संध्या काल में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूल कर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। वहीं अक्सर हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय अक्षत यानी कि चावल का आसन जरूर देना चाहिए। दोस्तों, मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांधकर रखना चाहिए। इसी के साथ कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक जल से तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वे सूख जाती हैं और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। वहीं अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी बदलते रहना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे को संध्या काल में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य की काम के लिए तुलसी तोड़ना हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। वहीं तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़े। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही इस दिशा में तुलसी रखने से बुरा प्रभाव भी पड़ता है। दोस्तों, तुलसी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। घर के आंगन में तुलसी का होने बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का वास होता है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इतना ही नहीं, हर तरह के पूजा पाठ में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है।
भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी का इस्तेमाल अधिक होता है। आमतौर पर घर में रामा और श्यामा तुलसी अधिक मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसी के कई प्रकार होते हैं? आइए जानते हैं तुलसी कितने प्रकार की होती है, उनके लाभ और उपाय। दोस्तों, तुलसी कुल 5 प्रकार की होती है। पहली है श्यामा तुलसी, दूसरी है रामा तुलसी, तीसरी श्वेत तुलसी, चौथी वन तुलसी और पांचवी है नींबू तुलसी। श्यामा तुलसी दोस्तों, श्यामा तुलसी के पत्ते गहरे बैंगनी रंग के होते हैं, इसलिए इसे श्यामा तुलसी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि श्याम रंग की तुलसी होने के कारण ही यह भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। इसे कृष्ण तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। रामा तुलसी दोस्तों, इसके पत्ते हरे रंग के होते हैं। साथ ही यह तुलसी भगवान राम को अति प्रिय थी, इसलिए इसे रामा तुलसी के नाम से जाना जाता है। रामा तुलसी के पत्ते मीठे होते हैं। इस तुलसी को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इसे घर में लगाने से तरक्की होती है। श्वेत तुलसी दोस्तों, श्वेत तुलसी को विष्णु तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। इस तुलसी में पुष्प आते हैं जो सफेद रंग के होते हैं, इसी कारण यह श्वेत तुलसी कहलाती है। इसका इस्तेमाल भगवान विष्णु की पूजा में किया जाता है। वन तुलसी, नींबू तुलसी दोस्तों, वन तुलसी को जंगली तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियां बरबरी होती हैं। वहीं बात करें नींबू तुलसी की, तो नींबू तुलसी के पेड़ की पत्तियां नींबू के पेड़ की तरह होती हैं। इसे प्रहलदा तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं तुलसी से जुड़े चमत्कारी उपाय जो आपकी सभी समस्याओं को तुरंत हल कर देंगे। दोस्तों, अगर आप अपने कारोबार में तरक्की और उन्नति पाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन 11 तुलसी पत्ते को अच्छे से धो लें। अब एक कटोरी में हल्दी लेकर जल की मदद से मिला लें। इसके बाद तुलसी के पत्ते पर श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस उपाय को करने से कारोबार में सफलता मिलती है। दोस्तों, अगर आप सुख और समृद्धि पाना चाहते हैं तो एक कटोरी में प्रसाद हेतु आटा लें। अब देसी घी में आटे को भून लें। इसके पश्चात आटे में शक्कर और तुलसी दल मिलाकर प्रसाद तैयार कर लें। पूजा के समय भगवान विष्णु को फल फूल समेत प्रसाद भेंट करें। पूजा के अंत में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर परिवार में सदस्यों के मध्य मनमुटाव रहता है तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी की पूजा उपासना करें। मां लक्ष्मी को कमल का फूल और सफेद मिठाई भेंट करें। साथ ही तुलसी के पौधे को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद तुलसी के पौधे की जड़ के पास से मिट्टी लेकर परिवार के सदस्यों का तिलक करें। इस उपाय को करने से परिवार के सदस्यों के मध्य प्रेम और स्नेह बढ़ता है। दोस्तों, अगर आप पारिवारिक क्लेश से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे को जल का अर्घ्य दें। इसके पश्चात तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से पारिवारिक क्लेश दूर होता है। दोस्तों, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लगी है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतार दे। ऐसा करने से आपके बच्चे पर लगी बुरी से बुरी नजर तुरंत हट जाती है। दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारियों से परेशान हैं तो शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाए। सुबह होने के बाद उसे खा ले। धीरे धीरे आपकी सभी समस्या खत्म हो जाएंगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते फिर से तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह खा ले। यह नियम रोजाना अपनाएं। आप देखेंगे कि आपकी बीमारी धीरे धीरे खुद ब खुद गायब होती चली जाएगी। दोस्तों, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से नहीं जूझना पड़ता है। व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है। वहीं नौकरी और कारोबार में तरक्की के लिए गुरुवार के जिन तुलसी के पौधे को पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रख दें। ऐसे करने से कारोबार में बढ़ोतरी होगी और नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके घर की छत पर तुलसी रखी है तो निश्चित रूप से आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियां निकालनी शुरू हो जाएंगी।
घर की उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं दरारें पनपनी भी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा नहीं होता, वहां पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में हमेशा श्याम तुलसी रखी जाती है। श्याम तुलसी में पत्तियां बिल्कुल हरी और बड़ी होती है। इसे तुलसा जी भी कहते हैं। तुलसा जी को दक्षिण दिशा में रखने पर वास्तु दोष दूर होता है। दोस्तों, तुलसी को घर की छत पर रखा शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास तुलसी जी को छत पर रखने के सिवाय कोई और जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय करें। तुलसी को कभी भी अकेले ना रखें, हमेशा उसे केले के पौधे के साथ रखें। दोनों पौधे बिल्कुल साथ में रखें और इसे मौली से बांध लें। इससे आपको वास्तु दोष की हानि नहीं होगी। सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं वो ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है? क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती हैं या नहीं? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती हैं और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नजर लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करने चाहिए। इसीलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए, तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए, वरना तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी अपवित्र हो जाती है। तुलसी की पवित्रता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान चौथे दिन स्नान करने के बाद ही आपको कोई धार्मिक कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी तुलसी से जुड़ी सभी जानकारियां। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।